नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो को देखने और उसे प्यार देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, राज्य व्यवस्था टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम और सिलेबस अपने पास अवश्य रखें। बिना पाठ्यक्रम के अगर आप तैयारी करते हैं तो वह तैयारी उचित रूप से ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप यह जानते ही नहीं होंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है या राज्य व्यवस्था क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था से पहले हम राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। राज्य व्यवस्था मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य और व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। राज्य का अर्थ होता है स्टेट या गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत राज्य या सरकार आती है, और व्यवस्था के अंतर्गत आता है सिस्टम और अरेंजमेंट। और इनका अध्ययन या इनके विषय में कहाँ पे लिखा गया है, इनके विषय में हम संविधान में पढ़ सकते हैं या इनके विषय में संविधान में लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें राज्य व्यवस्था के विषय में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले संविधान पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान दोस्तों लिखित या अलिखित हो सकता है। संविधान किसी भी देश के ढांचे को या पॉलिटिकल सिस्टम को या राजनीतिक व्यवस्था को चलाने का एक मूलभूत ढांचा है। एक प्रकार की यह क्या है, यह संविधान एक प्रकार की नियमावली है। एक प्रकार की नियमावली है जो कि लिखित और अलिखित दोनों हो सकती है, जिसके आधार पर उस देश का संचालन होगा। तो यह लिखित और अलिखित हो सकती है। अलिखित के विषय में हम जानते हैं, जिसका उदाहरण ब्रिटेन है, जहाँ पर संविधान परंपराओं और कस्टम्स के आधार पर होते हैं। और भारत के संदर्भ में लिखित संविधान भारत में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, किसी भी देश का सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम वैसे सबसे बड़े संविधान की बात करें तो वह USA देश के अलबामा का है। चलिए, वह मेन मुद्दा नहीं है। अब हम देखते हैं कि लिखित संविधान में भारत के विषय में देखते हैं कि भारत के संविधान क्या है। क्या भारत का संविधान वह है जो भीमराव अंबेडकर साहब जो अपने हाथ में किताब लिए रहते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान जड़ नहीं है, वह स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट रूप से पता था कि अगर उन्हें संविधान बनाना है तो इस प्रकार बनाना होगा जो आने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप हो और अपने आप में परिवर्तन कर सके। इसी वजह से उन्होंने धारा या अनुच्छेद 368 को इसमें अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद आर्टिकल 360 को इसमें इंक्लूड किया। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के विषय में बताता है। संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मूल पुस्तक संविधान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संविधान के अंतर्गत मूल पुस्तक तो आता ही है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। पर अब यह भाग 24 हो चुके हैं और हमें पता है 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और यह अनुसूचियाँ अब 12 हो चुकी हैं। तो संविधान संशोधन भी किसका अंग है? हमारे संविधान का अंग है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी किसके अंग होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सभी डिसीजन भी संविधान का ही अंग है। आप जानते होंगे केशवानंद भारती एक बहुत बड़ा वाद है जो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच में था। इसने पूरी तरीके से संविधान की दिशा और दशा ही बदल दी। तो संविधान के अंतर्गत मूल पुस्तक आती है, संविधान संशोधन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय आते हैं, और समय समय पर विद्वानों द्वारा की गई टीकाएं या कमेंट्रीज भी संविधान का ही अंग है। जैसे सुभाष कश्यप द्वारा, जैसे बहुत से विद्वानों द्वारा जब समय समय पर हम संविधान की व्याख्या करते हैं तो वो भी संविधान के ही अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त परंपराएं भी संविधान का अभिन्न अंग है। जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो कभी कभी हम ऐसे केसेस के बारे में जानते हैं, जैसे सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने, या 3 तलाक के मामले में संविधान या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने से पहले उन परंपराओं के विषय में भी जरूर जानता है। तो आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए। आप एक बार इसको रिकॉल भी कर सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत क्या आता है। संविधान एक प्रकार से किसी भी देश की नियमावली है, जिसके अंतर्गत किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम या मूलभूत ढांचे को कि किस तरीके से वह देश शासित होगा या उस देश की जनता किस प्रकार की
किस प्रकार से शासित होगी, यह संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान को किसने बनाया है? संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वह बात का टॉपिक है, इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार की नियमावली है, जो नियमावली लिखित हो सकती है या अलिखित हो सकती है। परंपराओं या अलिखित में उदाहरण हम ब्रिटेन में, जहाँ परंपराओं के आधार पर संविधान है। भारत में लिखित संविधान है, जो कि विश्व का किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के अंतर्गत मूल पुस्तक आती है, जिसको संविधान निर्माताओं ने लिखा है और जिसको हमने 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से देश में लागू किया था। माफ़ कीजिएगा, इसको 1949 मैंने बोलने में जो है 1946 बोल दिया है, ठीक है। तो मूल पुस्तक आती है, संविधान संशोधन जो समय समय पर संविधान में किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं, विद्वानों द्वारा की गई व्याख्या आती हैं और परंपराएं आते हैं। ये सभी किसके अंग हैं? संविधान का ही अंग है। संविधान के अंतर्गत ये संविधान है। अब आइए देखते हैं कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया। मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, संविधान के अंतर्गत हम मुख्यतः क्या क्या पढ़ते हैं या क्या क्या आते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्या है या संविधान को बनाया क्यों गया है, कि आवश्यकता क्या थी। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होता। तो आइए देखते हैं कि अगर संविधान का निर्माण क्यों किया गया। संविधान का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ विधान, अर्थात वह कानून जिसके अंतर्गत पूरे देश की जनता शासित करती है, जिसको संविधान निर्माताओं ने बनाया है और उनको बनाने का अधिकार किसने दिया? देश की जनता। तो अर्थात संविधान का अर्थ है कि देश की जनता कुछ लोगों को चुनती है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, वह बात का विषय है, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो देश के सर्वश्रेष्ठ विधान बनाते हैं, जिसके अनुसार देश के जो 3 अंग होते हैं किसी भी सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, इनके कार्य बताता है और इनके अधिकार बताता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार यह संविधान काम करता है इन तीनों अंगों के बारे में। वह विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करता है, ये तो वह जो विधायिका जो कानून बनाएगा वह किस अनुसार होना चाहिए? विधायिका किस अनुसार कानून बनाएगा? संविधान सम्मत कानून बनाएगा। वह जो भी कोई कानून बनाएगा वह किस अनुसार होना चाहिए? संविधान सम्मत होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। विधायिका को यह पावर नहीं हो जाती कि कोई भी कानून बना ले, किसी भी प्रकार का कानून बना दे। वह कानून किस हिसाब से बनाएगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और इस बात वो बना रहा है या नहीं बना रहा है, इस बात को रिव्यू या चेक कौन करेगा? इस बात को रिव्यू या चेक करने का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया गया है। तो वह यह भी बताता है कि किस प्रकार की विधायिका होगी। संविधान ही हमें बताता है कि किस प्रकार की विधायिका होगी, या तो यूनिकैमरलिज्म होगी या बाईकैमरलिज्म होगी या बाईकैमरल होगी, एक सदनी होगी या द्विसदनी होगी, किस प्रकार की विधायिका होगी। जैसे एक सदनी में केवल उसमें लोकसभा होगी, हमारे देश में द्विसदनी है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों हैं। अब वह बताती है कि कार्यपालिका होगी या नहीं होगी, कार्यपालिका किस प्रकार होगी। कार्यपालिका का अर्थ है एक एग्जीक्यूटिव, वह होगी या नहीं होगी। तो या उसका प्रमुख कैसा होगा? राष्ट्रपति होगा। वह कैसे चुना जाएगा? या गणतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। गणतंत्र का अर्थ रिपब्लिक और राजतंत्र का अर्थ होता है मोनार्की। वहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो किस प्रकार चुना जाएगा? वह लोगों के द्वारा चुना जाएगा या जो है आनुवंशिक रूप से चुना जाएगा, या उनका क्रम क्या होगा? जैसे भारत में राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। न्यायपालिका होगी तो वह
क्या उसका काम क्या होगा। न्यायपालिका में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय होगा, फिर उच्च न्यायालय भारत के संदर्भ में, फिर जिला न्यायालय होगा। देश किस प्रकार की, मतलब देश में की संरचना किस प्रकार की होगी, वहाँ पे एकात्मक होगा या संघात्मक होगा। हमारा देश किस प्रकार का, हमारा देश संघात्मक है, मतलब वहाँ संघीय ढांचा है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें संविधान हमें बताती है। अब वह सबसे बड़ी बात है, वह नागरिकों के अधिकार भी बताता है संविधान। वह क्या बताता है, नागरिकों के कर्तव्य भी बताता है, और यह सरकार और नागरिकों के बीच में सामंजस्य को भी स्थापित का कार्य करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि नागरिकों और सरकार के बीच में सामंजस्य को स्थापित करने का कार्य करता है। दूसरी बात, यह हमें एक उम्मीद देता है, एक आशा। संविधान ही हमें उम्मीद और आशा देता है कि हमारा देश कैसा होगा। जब संविधान निर्माताओं ने देश को बनाया, देश को बनाने का प्रयास कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे, संविधान को निर्माण कर रहे थे, तो देश किस प्रकार का देश चाहते थे। तो यह भी उस बात को बताता है जो कि हमें प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारा देश किस प्रकार का होगा, कल्याणी राज्य होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो जिसकी वजह से संविधान बनाया गया या संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, वह यह था कि भारतीय जनता ने या किसी भी देश की जनता ने सभी प्रकार की शक्तियां जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को सौंप दी। किंतु यदि क्या होगा तब, यदि सरकार ही निरंकुश हो जाए, अगर सरकार निरंकुश हो जाएगा तो संविधान उसके ऊपर अंकुश लगाती है। तो अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ ताकत है, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वह किस में निहित है, भारत की जनता में निहित है। और भारत की जनता ने वह शक्ति किसको दी है, सरकार को दी है। और सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाने का कार्य संविधान करता है। तो सरकार क्या क्या, तो माफ़ कीजिएगा, तो संविधान क्या क्या कार्य करता है। संविधान कार्य करता है एक प्रतिबंधात्मक स्वतंत्रता देने का, चाहे वह सरकार के ऊपर हो या जो है नागरिकों के ऊपर हो। वह सभी को स्वतंत्रता देता है, सभी को अधिकार देता है, किंतु उसके साथ साथ प्रतिबंध भी निरूपित करता है ताकि वह जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि संविधान का क्या कार्य है, संविधान क्यों बनाया गया, और संविधान हमारे देश के तीनों जो अंग हैं, सरकार के तीनों अंग हैं, उनके बीच में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है, किस प्रकार उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, और किस प्रकार वह जो है भारत के नागरिकों और भारत के सरकार के बीच में भी सामंजस्य और एक साम्य अवस्था को स्थापित करता है, इक्विलिब्रियम को स्थापित करता है, और किस प्रकार से वह उनके बीच में प्रतिबंध भी स्थापित करता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि संविधान क्या है, संविधान को क्यों बनाया गया और संविधान का क्या उपयोग है। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।